राम राम भाई सबने, तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। आज मैं और हेजू है अभी घर पे और हम दोनों धूप में बैठे हैं। दोपहर का 1 बज रहा है। पहलवान जी नीचे सो रहे हैं और मम्मी और डुगू मार्केट गए हैं। मम्मी एक तो अपनी आँख भी दिखवा के आएंगे। मम्मी की आँख बनेगी शायद कल या परसों ही, तो मम्मी अपनी आँख दिखाने गई है कि कब बन सकती है। और मैं और हेजू ऊपर धूप में चिल कर रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी भाई, कल रात में बहुत ठंड थी। कल सारा ही दिन बहुत ठंड थी और आज धूप है तो हमने सोचा थोड़ी धूप एंजॉय करी जाए। हवा चल रही है वैसे, लेकिन धूप बढ़िया है। और सुना दो क्या हाल चाल है थारे। आगे दीदी, दीदी आगे। एक आए दीदी, मतलब जितनी बार भी आप काउंटिंग करोगे करके बोलोगे ना राम 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 राम, कुछ भी बोल दो। अच्छा, दादी कहाँ गई है जुकी? ओए है जो दादी भी आ गई, देख देख। एक दादी भी आ गई। अम्मू का दादी तो शीशी लाई है, शीशी आई है हेजू। इसमें डॉल हाउस भी ले रही थी लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। दिखा इस पानी पिला दे, बहुत देर होगी। बढ़िया लगा। तो यो तो मम्मी लेके आई है हमारी जो हेल्प है ना घर, जो दीदी हमारा झाड़ू पोछा करा उनते ही ये पूरा सेट लेके आई है। तो सकरात के नाम का ही ले आई मम्मी। मनाओगी मम्मी? सही है, सुतरा है। बाय क्या तेरा नहीं है, तेरा नहीं है गदू। ये क्या है, ये क्या है माँ जी? डॉक्टर के बोले आपकी परसों अपॉइंटमेंट ले ली, परसों ले लिया, उसने नंबर लगवा दिया दिल्ली। हाँ तड़के 7:30 बजे। अच्छा तेरा मामा आगे घर धोरे थे, ठा ले होगा मनु। अच्छा। और फिर के इब दवाई डाल रखी है? दवाई डाल रखी, फिर काल दे कैंटीन में दवाई बच्चे पे 4 बार दवाई डालनी है। अच्छा देख हाँ। उनको बड़ा यो दिया, ये उनका ढाई होगा, खा लेंगे उनका। इसके आड़े के 2000 के बड़े ये लगते। अच्छा सलवार आ गई। तो मेरी जो ये आलिस पैंट तबने याद होगी भाई, इसी मैंने पैंट सिलवाई थी। तो मैंने मम्मी पे कपड़ा मंगवाया। मम्मी बोली इसकी सिम जाओगी सलवार, या कढ़ाई यहाँ तो उतर के इसकी सलवार सिम जाओगी। इसकी सलवार सिमवाऊंगी मैं, क्योंकि पैंट में इतना मजा नहीं है। कपड़ा बढ़िया लगा लाइनिंग की जगह पर कुछ नहीं लगवानी, बिना लगवानी। अच्छा उनमें लाइनिंग लगेगी। अच्छा, उनका कपड़ा कितना डाई होने गया है? ढाई होगा, फिर ठा लेंगे तो मैं इसके आड़े के। ठीक है ठीक। उन वाला कल शाम न ले जियो। सही है। सो मम्मी यो अपना एक सूट लेकर आई है मार्केट में। थे पिंकू की शादी में किसी फंक्शन में पा रहे थे, किसी फंक्शन में मतलब एक हम वो साड़ी उस दिन लाए थे और एक ज्योति दीदी की दुकान में थे हम सूट लाए थे मेहंदी का। तो इबियो मेहंदे पे पहनने का, मतलब जिस दिन शादी होगी ना उस दिन पहनने का लाई है मम्मी। क्योंकि मम्मी ज़्यादा हैवी सूट नहीं पहनती, जो चांद सितारे वाले ज़्यादा सितारे वाले हो ना तो वो मम्मी पहनती नहीं। तो पर यो मैंने सिंपल सोबर बढ़िया लगे। सिंपल है और सोबर है बिल्कुल सुथरा। इसकी चुन्नी भी कपड़े, हाँ हाँ ये बड़ा अच्छा लगा। कपड़े के अंदर है। हाँ चुन्नी भी इसकी हैवी है तो सारा सुथरा सूट लगे। देखो मम्मी इसको कब पहने, कुकू को कैसा लगता है, हमें तो अच्छा लगा। ओए हेजू का पापा आ गया, हेजू का पापा आ गए। सो गाइज मम्मी मार्केट में बिना रोटी खाई गई थी, मम्मी की बनाई है। और पहलवान जी भी वहाँ सो गए थे तो पहलवान जी की और मेरी चाय रखी है, मम्मी और डग्गू को दे दी। पहलवान जी का पराठा बन रहा है। पहलवान ने रोटी भी खा ली लेकिन फिर मम्मी पराठा खाने लगी। तो तू क्या खा रही है? पराठा खा रही है? डग्गू मलाई वाले ब्रेड खा रही है। मलाई पे लगा के ब्रेड और तवे पे सेक के डग्गू ने वो बहुत अच्छे लगे तो उसके मलाई वाले ब्रेड है। और ये मैडम जी पराठा पेल रही है। आशु को गंदे लगते हैं, पहलवान जी को भी अच्छे लगते हैं, मुझे ओके ओके से लगते हैं। मलाई अच्छी लगती है मुझे। एक आधा नून है कि खाती नहीं पर टेस्ट कर सको, इतने बढ़िया लगते हैं। चलो मैं ऊपर पराठा जल गया थारे चक्कर में, इसीलिए मैं पहला नहीं बनाऊँ थी, मेरे हाथ उसे हो गए थे उस तरीके। के होगी जैकेट टाइट ईब तो लेकर आए थे ने, वैसे गढ़ते गई। इसका मतलब आपका साइज बढ़ रहा है। पीछे पीछे दिखाना बैक। फंस गया तो
एक ही महीने में। पहलवान जी ने भाई 30,000 रुपये के 3 पैंट बुरशट सिलवाई थी और 3 पैंट कोट सॉरी और 3 नहीं आती। चाड़ा देखो पिंकू का ब्याह उसके दौरे पड़ा है। पिंकू का ब्याह शुरू भी नहीं हुआ और 3 नहीं आती। अगर उस साइज घटा लो ब्याह तक पैंट कोट खलवा देंगे। पैंट खुला है ना। देख लो भाई चमक छल्लो ने हम लोग मने भी जाना पड़ेगा कुकू और डग्गू के साथ। वैसे रोड तक जाऊँ थे पर मने भी जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी दोनों स्कूटी नए घर खड़ी है तो हमने इकट्ठे जाना पड़ेगा और लानी पड़ेगी फिर। तो ईब हमने अपने पड़ोसी की स्कूटी मांगी है, उनकी स्कूटी लेके जाऊंगे फिर वहाँ तक मैं अपनी वाली स्कूटी ले आऊँगी क्योंकि गाड़ी में तो रोड तक के जाऊँगे ना। क्यों पहलवान जी चले फिर? तो जा सकता है। जा तो मैं उड़ के भी सकूँ। आज फर्स्ट टाइम भाई डग्गू हम नोड़े चौराहे पे हेजू हम नोड़े चौराहे पे मिल गया। फर्स्ट टाइम हेजू नु खड़ी करके मैंने स्कूटी चलाई है। पकड़ ऐसे कैमरे के आगे से ठीक पकड़ रखा है। हाँ फोन के अंदर से देखिए। ओके रख दे यहाँ पे पेपर अभी चला के दिखाती हूँ। पैर ऊपर कर। रुको रुको यहाँ से लेती हूँ। हेजू हेजू चोट लग हेजू मोड़ के लाती हूँ। गई भाई। अब ऐसे को लेके जा सकते हैं और ऐसे तो ठंड भी नहीं लगेगी। तेरे को याद है जब तो छोटी थी मैं तेरे को यहाँ खड़ा करके कितना घूमती थी कितना तेरे को याद है? हम लोग बहुत घूमते थे स्कूटी पे ऐसे अच्छा डेली कहीं कहीं हेजू मजा आया ये। अब मैं भी अपनी वॉक पे निकल गई। दीदी क्या है ये पढ़ेगी पढ़ाकू। जब तेरा नंबर आएगा जब तेरा नंबर आएगा बोलन भी नहीं देती। कलर दे दे खोल नहीं पाएगी। चल आजा चल वो तो रही है पूरे। अच्छा हुआ इसको चलना आ गया। सो गाइज मैंने डग्गू हेजू वापस जैकेट देकर वापस गली में भेज दिया। मम्मी धो रहे जब तक मैं थोड़ा घर संगवा दूंगी और बर्तन मांज दूंगी। हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं इसमें ना कमेंट्स के आंसर दूंगी। तो एक कमेंट आया था काफ़ी दिन पहला कि आपका घर हमेशा इतना मैसी सा क्यों रहता है। मेरी तो मम्मी टूट ली सारा दिन ही मैसी पढ़ना ठीक करती पर घर मैसी होता है। शायद आपके घर में बच्चे नहीं होंगे। सो अब डग्गू तो समझदार है। डग्गू जब छोटी थी तभी भी ऐसे होता था। लेकिन हेजू क्या है अब आतंकवादी स्टेज पे है। आतंकवादी स्टेज मतलब उसको चलना है, उसको चलने का शौक है, उसको चीज़ें उठाने का फेंकने का बहुत शौक है अभी। तो वो भी आतंकवादी स्टेज पे है तो इसीलिए वो सब कुछ बिखराती रहती है। अब ये हाल ही देख लो इसीलिए हमारा घर इतना मैसी सा रहता है वरना हम सारा टाइम इसको ठीक ही करते रहते। अब यहाँ पे देखो चल यहाँ पे तो हमने खिंडाया हेजू ने कुछ नहीं खिंडाया। हम सारे अभी यहीं बैठे थे। उसके अलावा हेजू यहाँ खेल रही थी तब तो हेजू उस अलमारी न खोल और सारा सामान बाहर निकाली। हेजू का काम है कपड़े ठाठा फेंकना। ये तय हुए धरे थे ये खिंडाना सारा। यो हेजू का यो हैंगर वहाँ फेंक। सो हेजू इज एट आतंकवादी स्टेज। पहलवान जी भी आगे डोर क्लोजर लेकर ये सब हेजू ने खिंडाया है। कुछ खाया खिंडाया तो अब ये बार बार सगवाना पड़ता है। बैग में डाल ना वो रखा बेड पे। जा ट्यूशन जा। अब डग्गू जाएगी ट्यूशन ना। एक बार मैं कम विद मी नहीं एक बार मैं यो करूँगी। आपके करवाओगे? जरूरत पड़ सके है फिर पहला मैं यो कर लूँ। हेजू आ जाओगे आपकी ज़रूरत तो फिर भी पूरी कर दूंगी हैं। हेजू आ गई तो यो नहीं हो पावे। को ना हो पाओ को मैं कर दूँगी जाओ। सो गाइज मैं बर्तन मांजे अब हेजू क्रैंक हो रही है तो इसका दूध पियाना है पहले। लेकिन मैं पहलवान जी ने देखना आया कित लगा दिया डोर क्लोजर। पहलवान जी को ती बड़ा आवाज आ रही थी। के करण मंड रहे थे? अच्छा फिर डोर बड़ा भड़कित करे थे। अच्छा यो लगाया है। अच्छा आप बंद हो जाओ। पहलवान जी बहुत टैलेंटेड। हमने मिस्त्री नहीं बुलाना पड़ता। अच्छा कोई भी कमी हो हमारे घर में अपने आप में ठीक कर दिया। मैंने भी ठीक कर दिया। 1 सेकंड इसने पकड़ना। अरे या जो मशीन नहीं लाए थे भाई हम कपड़े सुखाने की
यह बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, थोड़ी महंगी तो है, थोड़ा बिजली का बिल भी ज़्यादा है, लेकिन अगर यह नहीं होती ना तो इतने बूढ़े जाडे में कपड़े 3-3 4-4 दिन सूखते ही नहीं। बिया है तो अपने कपड़े 1 घंटे में सूख जाओ, बढ़िया मस्त मजा आ। अच्छा अभी हो गया आपका काम? कितना रह गया? ज़्यादा गर्म पानी आ गया था आज, हाथ जल गए उत्ते कथे। उसमें मैंने वह वीडियो डाली ना हीटर की, वह घनी चल गई, 1 मिलियन होगी, हाथे जल गया आज उसमें। बहुत गाया था। हाँ था। कुत्ता है जो कुत्ता। नानू मैं कितने दिनों में आया हूँ? अबे तो कैसे आया तू? मैं अपने नानू से मिलने आया हूँ, बहुत दिन से मेरे को याद आ रही थी। चलो अंदर। मम्मी आई नहीं ना अभी? ना। सो मम्मी गई हुई है गाइस, मामा के घर कुछ फंक्शन था तो वहाँ गई हुई है, अरे तू तो आ गया था। और हम आ गए पापा के पास। वैसे तो मम्मी भी आने वाली है, मैंने करी थी बात, अच्छा आने वाली है, आ जाओ। अरे अब तू तो सब मैं और हेजू पैदल पैदल अभी शाम के टाइम आ गए हैं यहाँ दादी और पापा के पास। बहुत दिनों में आई हूँ गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे मैं अपना बैग रख रही हूँ, ऑलमोस्ट 16 दिन के बाद, क्योंकि 1 तारीख में दीदी और आ गए थे, उसके बाद मैं आई नहीं हूँ। बीच में 1 दिन आई थी, वो जब दादी का शुगर टेस्ट करना था, उसके अलावा पापा और सीधा देना आई थी, बस मैं मतलब मिली नहीं हूँ, बैठी नहीं हूँ अपने मम्मी पापा या दादी के साथ। 16-17 दिन हो गए। सो फाइनली अब बैठूंगी, बातें करूंगी। मम्मी मेरे तक कह भी रही थी तू मारता बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मेरे को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, मैंने कहा यार क्या करूं। फिर ऐसे दीदी और भी आ रखी थी, मैं ऐसे आती तो अच्छा नहीं लगता, बट अब मैं पूरा टाइम देने को आ गई। अब पिंकू की शादी आ गई, फिर मैं नहीं आ सकती, फिर हमें कनाडा ही चले जाना है। सो अब मैं पूरा टाइम देने की कोशिश करूंगी यहाँ पे भी। हाँ दादी नमस्कार। क्यों हो गया? बस मेरे पे उठेंगे रे, क्यों हुआ? शुगर है 300 कुछ गना। अच्छा फिर धूप तो लिकड़ा है दिन में, तो दिन में क्यों नहीं बाहर जाती? मेरा जी नहीं करता, बस हाड़े पड़ी रहूं। क्या खाओगी? खिचड़ी देऊं के रोटी सब्जी? मन तो बना के भी खा ली। खा ली? और अच्छा यूं का मैं खाया या हाँ बनाऊंगा मैं तो। खाया। तेरी नहीं बनानी फिर? ना मैं तो खा ली एक रोटी। कुत्तू है जो कुत्ता आ गया इनके घर पे। झूली क्यों ऐसे कर रही है? इसका पूछ का चला। अच्छा दूध दे दूं? हाँ। दे आजा, दूध दूंगी जूली। चल चल बाहर, चल बाहर, चल गरम करके आजा, आजा आजा किचन में चल। अच्छा तू आजा। मम्मी भी आ गई है गाइस, और हमने रोटी भी खा ली है। अब आजकल पापा थोड़ा हर्बल टी की तरफ चल रहे, तो हम हर्बल टी पी रहे हैं मैं और डैडी। रात के बज रहे 10, और ये हेजू अपने जूते के ऊपर जूते ऊपर कर दिया क्या लाइट वाले पर आओ। ये लाइट वाले जूते यहाँ गली में मेरी एक फ्रेंड है, न्यू ईयर पे देखी भी होगी आपने, उसकी बेटी के साथ हेजू खेल रही थी, उसकी बेटी पहन रही थी। ये शूज थे, हेजू उसकी बेटी के जूता का बार बार हाथ लगाओ थी लाइट के, तो फिर उसने हेजू के लिए गिफ्ट भेजा है। थैंक यू कुसुम, अगर व्लॉग देख रही है तो। चूचू नहीं, मासी ने दिया, मासी ने, तेरी मासी ने अच्छी है, पहन के दिखा। अब जूता ऊपर करा बार बार। ये बेरा है कहाँ कैसे लाइट अब बोल थी इनकी जला तो थी भाई, देखना ये जे चलेगी ना, जब जलेगी बंद हो गया तो नजर लगेगी के ना ना जलेगी। फोर्स पड़ना चाहिए किते ना किते, कित पड़ना चाहिए। चाह नहीं है वो। दिखे जे ये जूते आएंगे तेरे छोटे हैं बड़े, दिखाना ये निकालना। मन तो थोड़े बड़े लग रहे ना, सही भी नहीं है। निकालना, देखना मेरे को छोटा सा नहीं है। आया भाई ये जुगर हमने हेजू के भी आले जूते पर आ दिए ना, ये वाइट वाले काट दिए। ये नाइकी वाले शूज हेजू के फेवरेट है, या अपने उन हाथ में लेके चल लेगी जित भी जाओगी ना। इस तो दूसरे पर आ दूं ना मैं, तो इन हाथ में ठा लेगी कि ये भी लेंगी। ये नहीं नए चूज फिट आ गया था ले जे। उसकी बेटी 1.5 साल की है, हेजू तो 2-3 महीने बड़े होते। खुश होगी, देख खुश होगी। जूता पहन के कुछ होगा। हेजू अब लाइट चलेगी,
चाय नहीं है वो। तो चाय पे दाढ़ी बाज रही है इसकी। अरे मेरे बच्चा, अरे मेरे कमजोर बच्चा। चा गंदी है, गंदी चाय ग्रीन टी है पुत्र, गंदी है। तू नहीं पी। ओए देख हेजू लाइट जल गई। लाइट जली, ओए लाइट जली। ये जो लाइट जली को खोल देना नहीं तो कुछ खतरनाक मैटर है। देखो दोनों में लाइट, ओए लाइट। ओ बेटे हेजू, चल के देखियो ये जे चलो चलो हेजू चलियो। ओ देखना ओ हेजू पीछे से लाइट इसने कम दिखती होगी ना। ओ ये जो पीछे लाइट जल रही है, पीछे लाइट जल रही है, लाइट नानी मेरे को सब दिख रहा है। मुझे अच्छे लगे ये जो। बताना ये वाले अच्छे हैं कि ये वाले, देख ये वाले अच्छे हैं कि ये वाले। चाचू वाले अच्छे कि मासी वाले? कौन चाचू यार हाथ में रखेगी। कौन से वाले अच्छे इन्हें जूते बहुत पसंद है। कोई से भी और पर आओ ना मैं इन हाथ में ठाऊंगी। हैं? अभी तो निक्की कितनी लाइट, बहुत अच्छे जूते हैं ये भी। ये कौन से अच्छे हैं जे? ये शूज टोनी ने दिए थे इसते। नाइकी के हैं क्या? हाँ खा लिया। अच्छे लगे हेजू? थैंक यू बोल दे मासी को। मासी थैंक यू। मम्मी इसके लिए थोड़ा दूध लाना। चल मैं दूध लाती। सो गाइज मैं 8 बजे आई थी और अब 10:30 हो गए। 2-2.5 घंटे बढ़िया टाइम स्पेंड करा। अब पहलवान जी मुझे लेने आ गए। अब मैं चलती हूँ अपने घर पे। पापा नु को मन तो सोचा तू रहना आई थी धोखेबाज। ऐसे झूठ बोलती आगे गाड़ी आगे चलो तो। पापा खोलना मम्मी एक बार। पापा पापा जूते। पापा मेरे शूज देखो। अरे नो शूज कहाँ से लेके आया उल्लू? वाइट वाले शूज, वाइट वाले शूज। कैसे लगे डैडी? बाय जे, बाय बाय कर दे, बाय बाय। बाय बाय कर दे। बाय दे दो। अच्छा ये रख। अच्छा रखिए बैग। बाय नानी। बाय बाय नानू। बाय कर दे, नानू को बाय कर। अजय बाय कर दे, बाय। चलो बाय मम्मा। चलो पापा जी। बाहर कर दे। पापा जी मेरे जूते कैसे लगे? तेरे जूते तो बहुत अच्छा भाई। गाना सुन ले भाई, डांस कर दे। डांस करे तू। ओए होए। सो गाइज ये जगह तो मेरी परमानेंट ही हो चुकी है डेली वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि जब मैं व्लॉग एडिट करती हूँ तभी मैं देखती हूँ कोई कमी पेशी और व्लॉग की एंडिंग लेती हूँ। अभी रात का बज रहा है 1, मैंने व्लॉग एडिट कर दिया है और हेजू और पहलवान जी सो गए हैं। अगेन ठंड लग रही है। काफ़ी दिन पहले एक और क्वेश्चन आया हुआ था, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे लगा कि उसका आंसर देना चाहिए। वो क्वेश्चन था कि मैं अपने सीक्रेट्स किसके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैं बताती। फिर मैंने खुद भी सोचा कि मैं अपने सीक्रेट्स किसके साथ शेयर करती हूँ। तो वैसे तो मेरी लाइफ में ऐसे कोई सीक्रेट्स हैं ही नहीं, बट स्टिल मेरी फैमिली में सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। तो जैसे कि मान लो कि मुझे किसी की कोई बात बुरी भी लगती है तो मेरी सबके साथ इतनी बढ़िया बॉन्डिंग है कि मैं उनको ही बोल देती हूँ। एक नहीं तो 2 दिन बाद, देर नहीं तो सवेर मैं बोल देती हूँ कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी या फिर लगी या फिर ऐसे मतलब। तो मतलब झटा झट गया। तो मतलब ऐसे वाली मैटर है। बाकी जैसे कुछ भी सीक्रेट होता है, जैसे यहाँ पे मेरे ससुराल वाली कोई भी बात होती है तो मैं यहीं पे, जैसे पहलवान जी और मेरी लड़ाई हो जाती है तो ये तो मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि ये हो गया या मैं अपनी ननदों के साथ भी सब बात शेयर करती हूँ। तो मैं अपनी ननदों को बता देती हूँ। बेशक हम कनाडा हों तो भी मैं अपनी ननदों के साथ सब शेयर करती हूँ। तो मैं उनको बता देती हूँ कि ऐसे हुआ या ऐसे नहीं हुआ, जो भी है। या मेरी ननदों से लड़ाई होती है तो मैं मम्मी को बता देती हूँ, मेरी मम्मी से होती है तो मैं ननदों को बता दे। मतलब ऐसे है मेरा, जिससे लड़ाई होती है उस अपोजिट बंदे को इन्वॉल्व कर लेती हूँ मैं। तो ऐसा है। और छोटा लग रहा
और माई के साइड वाली कोई बात होती है, वैसे तो वो माई के साइड वाली वैसे न्यूक्लियर फैमिली है, बिल्कुल मम्मी पापा और दादी है, तो वहाँ कुछ ऐसा होता ही नहीं कभी। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी बात होती है तो मतलब मेरा ये सॉर्टेड है, वहाँ की बात वहीं है, यहाँ की बात यहीं है। मेरे यहाँ पे वैसे तो कभी कुछ होता ही नहीं, टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस मैं दोनों तरफ से बहुत खुश और बहुत हैप्पी हूँ, ससुराल की साइड से भी मायके की साइड से भी। लेकिन फिर भी जो छोटी मोटी भी जो लाइफ में भी चल रही होती है, कोई स्ट्रेस आ रखा होता है या कुछ भी बात हो, तो मैं कभी भी अपने ससुराल की बात मेरे मायके वालों को कुछ नहीं पता, और ना मेरे मायके वालों की बात यहाँ पे कुछ भी पता। वैसे तो दोनों साइड से ऐसा कुछ मेजर है भी नहीं, लेकिन छोटे मोटे भी 19-20 भी कुछ नहीं पता। तो वहाँ की अगर मेरी कुछ बात होती है तो मैं मम्मी पापा से ही शेयर करती हूँ, या वहाँ के रिश्तेदारों की जैसे कुछ बात होती है तो मम्मी पापा से, दादी से, भाई से ही शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ऐसे एज सच मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है कि मैं जिस तो फ़ोन कर कर फिर नू शेयर करूँ अपने सीक्रेट्स है नहीं। लाइफ बड़ी सिंपल और चिल है, मुझे ऐसी ही पसंद है, ज़्यादा भड़क में ले नहीं सकती तो तम भी मत लिया करो, जितने सीक्रेटा में घुसा है ना उतना फिर भड़क हो जा। सो अगर रिश्ते भी बना के रखने हैं तो जिससे जो बात कहनी है उस तब बात कहो, भाई मेरे को ये अच्छा लगा, आगे से मत करो बस। अगर आपको लग रहा है कि बंदा नहीं मानेगा या चीज़ आगे तक करने में भी, तो फिर थोड़ी थोड़ी पन्नी नहीं कन्नी काट लो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दो। दैट्स इट, सिंपल एंड सोबर तरीका। बाकी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको सारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, डेली व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। मैं जो 2-3 बजे तक जाग के मेहनत कर रही हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। बाकी मैं काँप रही हूँ तो मेरे हाथ भी काँप रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे ठंड लग रही है। कोई भी और क्वेश्चन या ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल हो ना तो प्लीज कमेंट्स में प्लीज़ पूछना, ताकि मैं उनका रिप्लाई करूँ। बाकी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। बाकी गाइज एक बात बताने रह गई थी, वो शायद मैंने उसमें नहीं बोली, मैंने मिस कर दिया। मेरे पास मेरे सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं, वो है पहलवान जी। ऐसी धरती पर कोई भी बात नहीं है, ऐसी धरती पर कोई भी जो मने पता हो, और मने पता हो वह मैंने पहलवान जी तो नहीं बता रखी हूँ। चाहे मैं थरते मतलब जो भी पर्सन है जो मैंने ज़्यादा भी, चाहे मैं थरते कितना कही हो, मैंने पहलवान जी तो नहीं बताई ऐसी धरती पर कोई बात नहीं जो उन्हें नहीं पता। तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग घंटों नहीं, हम लोग अभी भी हमारे रिलेशनशिप में 10 साल हो गए ऐसी हम घंटों में बता सके, घंटों में हम लोग डेली साथ रहो, सारा दिन साथ रहो, फिर भी हम लोग ना कंटिन्यूसली भी बतला सकें, हम इतनी बात कर सकें सो हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। सो इसीलिए किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।